हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेट सॉल्यूशन 007 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये CISF, ASI और SCM जो 30/10/2023 का पेपर है, इसमें मैंने रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। इसमें आज GK GS और हिंदी के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे लेटेस्ट पेपर हुए हैं जो 2023 में पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसके बाद मैं CSF फायरमैन का लेकर आ रहा हूँ, देखते रहें। ये PDF पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसमें ज्वाइन हो जाएं। वहाँ से आप बाकी क्वेश्चन लगा सकते हैं मैथ के भी। तो चलते हैं GS के क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से अपना GS के शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये अदयार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हार्मोन के तौर पर किस विटामिन को माना जाता है? तो विटामिन डी। ये सूर्य की जो सुबह की धूप में आपको त्वचा को काफ़ी लाभदायक होता है। और विटामिन ई, इसका नाम होता है टोकोफेरॉल और फ्लोक्यूनॉल। ए विटामिन के। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा प्रकाशित की। आत्मीय समाज 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई, इनके द्वारा ब्रह्म समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में भारत के साथ कौन सा देश 85वें स्थान पर संयुक्त रूप से नहीं है? तो सूरीनाम, गुयाना, ट्यूनीशिया, ये सभी हैं, लेकिन वेनेजुएला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बोयता वंदना किस राज्य से संबंधित है? तो बोयता वंदना उड़ीसा का है। उड़ीसा का एक और पर्व है धानु यात्रा मणिपुर का, मणिपुरी का ये फेमस डांस है। उत्तराखंड का है हरेला। तेलंगाना का है बथुकम्बा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये भीतरकड़ का नेशनल पार्क उड़ीसा में, भीतरकड़ का। और ये सुल्तानपुर, ये हरियाणा में। काबुल लामजाओ मणिपुर में, मणिपुर में यहाँ डांसिंग डियर पाया जाता है, संघाई हिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, INS अन्वेष के संदर्भ में क्या सही है? तो ये पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज है। INS का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। क्वेश्चन नंबर 8, SDR किसका संक्षिप्त रूप है? तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये IMF और वर्ल्ड बैंक की मुद्रा को बोलते हैं SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को कितनी सुरक्षा राशि की निविदा देनी होती है? तो 15,000। राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। भारत का नागरिक हो। 52 में राष्ट्रपति, 53 में उसकी शक्ति, 54 में चुनाव, 56 में कार्यकाल, 60 में शपथ, ये अनुच्छेद 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान, 76 में अटॉर्नी जनरल, 108 में संयुक्त बैठक, 110 में धन विधेयक। आप आगे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो 2017 में। 1 जुलाई 2017 से GST लागू हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन विच डेट नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? यानी हर वर्ष नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12,
क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित भारत के पहले टेलीकॉम नेटवर्क लिंक को हाल ही में कहाँ शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। तो इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कांग्रेस की स्थापना, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 14, संपूर्ण भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था खिलाफत आंदोलन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लीव्स इज द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ विच स्पोर्टिंग इवेंट? मैस्कोट स्पोर्टिंग इवेंट्स लेवी ये किसका है? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, ये शुभंकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का शुभारंभ हुआ? भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का शुभारंभ हुआ था? भारत में किस वर्ष प्रथम जनगणना का शुभारंभ हुआ? तो 1872 में। 1872 में लॉर्ड क्या बोले इनको, झंडूबाम मेयो के समय, जबकि 1881 में नियमित जनगणना रिपन के समय हुई थी, झंडूबाम रिपन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में जापान के मध्य होने वाले वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्मगार्जियन युद्ध अभ्यास के किस संस्करण का हाल ही में वर्ष 2023 में जापान में आयोजित किया गया था? चौथा संस्करण था धर्मगार्जियन। ये भारत और जापान के बीच होता है, जबकि युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ, USA। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले अग्रणी 5 राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो ये आंध्र प्रदेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था? यस्तिका भाटिया को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो कन्नड़ बोली जाती है, पाली बोली जाती है, प्राकृतिक, जबकि भूमिज। भारतीय जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनें। तो भूमिज बोली जाती है, ये नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा निम्न में से कौन सी है? तो विंग्स ऑफ फायर, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी एक राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भारत की राष्ट्रीय भाषा इनमें से कौन सी है? तो कोई भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द वर्ड्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी मेंशन्ड इन द प्रम्बल? तो ये फ्रांस रेवोल्यूशन की, यानी फ्रांस की क्रांति, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गई? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, तीस्ता नदी के उद्गम स्थल को नीचे दिए गए विकल्पों में से चिन्हित करें। तो ये तुसोलाहामोर झील से निकलती है तीस्ता नदी। ये GS के 25 क्वेश्चन थे। आगे चलते हैं हिंदी के 25 क्वेश्चन की तरफ। और आप PDF प्राप्त कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर, वहाँ से आप बाकी के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, मैथ के भी लगा सकते हैं, रीजनिंग का तो मैं करा ही रहा हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ से अपनी हिंदी शुरू होती है। राह खर्च शब्द में कौन सा समास है?
राह कच्छ शब्द में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीछे पड़ना शब्द के लिए सही मुहावरा है, यानी सिर पर सवार होना, पीछे पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गोपाल शब्द में कौन सा समास है? गोपाल, बहुव्रीहि समास। गोपाल, गौं को पालने वाला, अर्थात बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 4, राक्षस, प्रेत, चोर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये निशाचर के पर्यायवाची है। राक्षस, प्रेत, चोर, रजनीचर, निशाचर, तमचर, ये सभी राक्षस के पर्यायवाची। उदय का विलोम होता है, सदय का विलोम होता है। देखिए उदय का होता है अस्त, जबकि सदय का होता है निर्दय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सैव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सैव शब्द में आ प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अपनी बुराई नहीं दिखती के लिए सही लोकोक्ति निम्न में से कौन सी है? तो चिराग तले अंधेरा, इसके लिए सही लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से अलभ ब्राह्म चिन्ह कौन सा है? अलभ ब्राह्म ये है, अलभ ब्राह्म, ये क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं इस तरह के चिन्हों को भी ध्यान से देखें, क्योंकि आने लगे हैं अब। SSC GD तो नहीं पूछता था, लेकिन ये अब TCS करा रहा है इन पेपरों को, तो पूछ रहे हैं। निम्न में कौन सा शब्द कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मोहन, श्याम, नंदलाल, ये सभी कृष्ण के, अभिनंदन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्यायवाची है? द्रव्य यानी धन, द्रव्य यानी धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से संयोजक चिन्ह कौन सा है? संयोजक चिन्ह ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कृपण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? कृपण जन का विलोम है दाता। क्वेश्चन नंबर 13, हरि, शिव, कोयल किस शब्द के अनुकारती हैं? तो एक कामदेव, हरि, शिव, कोयल, कामदेव, मनमत, मतंग, ये सभी किसके हैं? कामदेव के। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ज्ञान का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होते नहीं होता है। धर्म का मूल अर्थ परम शांति होते हैं, ये भी गलत है। मनुष्य का जीवन कठिनाइयों से भरा पड़ा है, ये लास्ट के भी देख के आप लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवन का लक्ष्य सदैव सामाजिक कल्याण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जो व्यक्ति बहुत कुछ जानता है तो उसको ज्ञानी बोलेंगे, जो बहुत कुछ जानता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्याम ने केवल हिस्से बनाए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, वह गाने का अभ्यास कर रहा है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्र का पर्यायवाची नहीं है? चंद्र का हिमांशु, चंद्र, राकेश, शशि, ये चंद्रमा के, जबकि दूसर नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा दूसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा संबोधक शब्द है? संबोधक, तो नीचे ये संबोधक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुच्चय बोधक है? समुच्चय बोधक, तो इसलिए समुच्चय बोधक है। क्वेश्चन नंबर 20, रोहन एक कमज़ोर छात्र है, वाक्य में कमज़ोर शब्द में किस उपसर्ग का उपयोग हुआ है? तो कम और जोर, तो कम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। निम्न विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द समूह की पहचान करें। तो दामोदर, केशव, माधव, दामोदर, केशव, माधव, ये तो आप समझ गए होंगे किसके हैं, ये सभी पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बात चलाना मुहावरे का अर्थ है, यानी प्रारंभ करना। क्वेश्चन नंबर 24, भारत रत्न शब्द का समास विग्रह निम्न में से कौन सा है? भारत को रतन, भारत के लिए रतन, भारत और रतन, भारत का रतन, भारत रतन। भारत रत्न किसे कहते हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, भारत का भारत रत्न किसे कहा जाता है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध नहीं है? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मैं आपका दर्शन नहीं, आपके दर्शन, आपकी पत्नी लजीज है,
यह कम आप पर निर्भर है, यह कम नहीं काम, उसकी पत्नी सुंदर है। ये वाक्य शुद्ध है। तो 25 क्वेश्चन ये हिंदी के थे। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।